मोदी और पुतिन की मुलाकात ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। जी हां, मुल्क को अब एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शहबाज शरीफ के बही खाते के चिथड़े उड़ने वाले हैं क्योंकि दिल्ली में मोदी और रूस के राष्ट्रपति तय करने जा रहे हैं पाकिस्तान का भविष्य। रूस के साथ भारत की दोस्ती और गहरी होगी, लेकिन भारत और रूस की यह गठजोड़ दुश्मनों के लिए बाण बनकर चुभ रहा है। जहां पाकिस्तान को असली खौफ उन सौदों का है जो भारत रूस के साथ करने जा रहा है, क्योंकि अगर वो पक्के हो गए तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की हिम्मत और ज्यादा टूट जाएगी और पाकिस्तान हवा में उड़ जाएगा। जी हां, मोदी और पुतिन की मुलाकात पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगा। हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अलग थलग पड़ने वाला है और भारत रूस की इस मुलाकात से पाकिस्तान पर कितना बड़ा प्रभाव होगा। जी हाँ, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस रणनीति से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि शहबाज शरीफ समेत उनके शीर्ष नेतृत्व भी थर्रा जाएंगे। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है कि पाकिस्तान इस दबाव का सामना आखिर करेगा कैसे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरुवार से शुरू हो रहे अपने भारत दौरे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ी है। दुनिया देख रही है कि कैसे उनकी चाल से शहबाज शरीफ डर गए हैं। हर कदम पर दबाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की नींव हिलने लगी है। अब सवाल यही है कि क्या वो इस तूफान का सामना कर पाएंगे। जी हाँ, दुनिया की राजनीति में जो हलचल सबसे पहले सुनाई देती है वो पड़ोसी देशों के कानों में गूंजती है। इस बार वो गूंज है पुतिन की 4 साल बाद दिल्ली वाली उड़ान की। मॉस्को से सीधे भारत और दर्द महसूस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद। भारत की योजना बिल्कुल साफ है और इसका झटका पाकिस्तान अब तक महसूस कर रहा है और वो भी बेहिसाब और चौंकाने वाला। मोदी के साथ पुतिन की 2 दिवसीय रणनीति से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हानि होने जा रहा है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान जिस तरीके से सन्न है उसकी चर्चा है। आगे बढ़े उससे पहले पाकिस्तान और भारत विरोधी मानसिकता को हम कुछ याद दिला देते हैं। 7 मई 2025 जब भारत ने रात करीब 1:05 पर पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसकी गूंज अब तक शहबाज शरीफ के कानों में गूंज रही है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक हमले किए और 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। जवाबी कार्रवाई की कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तानी सेना भारत के जेट और रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेबस साबित हुए। इंडियन एयरफोर्स के अनुसार संघर्ष में कुल 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह हुए। S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के जेट्स को दायरे में आते ही नाकाम कर दिया और साबित कर दिया कि यह भारत के लिए गेम चेंजर है और अब भारत रूस से और अधिक S-400 और इसके अपग्रेडेड वर्जन S-500 खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन के दौरे से भारत रूस के बीच 9 बड़ी अहम डील होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में है। बहरहाल डिफेंस, ऑयल और हथियार, पाकिस्तान के लिए ये शब्द इतने बड़े हैं कि इस पर चर्चा करना शहबाज शरीफ की अब हैसियत नहीं बची है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल पुतिन के भारत दौरे के चलते पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट और टीवी चैनलों पर दर्द साफ झलक रहा है। पहले आप मजबून देख लीजिए। कमर चीमा वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान में जाने पहचाने चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को पुतिन भारत पहुंच रहे हैं। यहाँ एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और एशिया की, उसको और मजबूत करे। और फोकस किसके ऊपर होगा? डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, हथियारों के ऊपर एक जो बड़ी सोच के साथ बातचीत होगी। मुबाशिर लुकमान जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत S-500 लेना चाह रहा है, F-35 लेना चाह रहा है, काफी कुछ और ले जा रहा है। मिसाइलें ले जाई जा रही है, मिसाइलों का बड़ा स्टॉक बना हुआ है। फिर वो 104 राफेल जो फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी से खरीदना चाह रहा है और इस सारी चीज को बहुत जल्दी कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रहे,
बिजी रहे और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर आके हमला करे। एक और वरिष्ठ पत्रकार का बयान वायरल हो रहा है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के एक पत्रकार कह रहे हैं, ये जो दौरा होने जा रहा है रूस और भारत का, आप ये समझ लें कि पुतिन का जो भारत दौरा है इसमें अफगानिस्तान को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई साजिश प्लान कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तान की घबराहट ये है कि कहीं मोदी और पुतिन के बीच की बातचीत में पाकिस्तान और आतंकवाद की बात न छिड़ जाए, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की बात न छिड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान का हर सुबह खुद को मुनीर के चंगुल से आजाद कराने की जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को लेकर पुतिन की नजर जरा सी भी टेढ़ी हो गई और कहीं पुतिन ने एक बार फिर अफगान तालिबान की मदद बढ़ा दी तो पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से पिटेगी। इसलिए मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता से जुड़ी खबरों पर पूरा पाकिस्तान पैनी नजर टिकाए हुए है। इस हवाले से आने वाली हर नई खबर पाकिस्तान को नया शौक दे रहा है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार से शुरू हो रहे अपने भारत दौरे के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण के विकास पर चर्चा कर सकते हैं। यह मिसाइल हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिनों तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को भी दी है। साथ ही इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भी इस मिसाइल सौदे पर बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस अपनी सुपरसोनिक गति के कारण बगैर किसी रुकावट के अपने लक्ष्य भेदने में सफल रही थी। भारत और रूस के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साझेदारी है। इसके तहत दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे से हथियार, तकनीक और रक्षा सहयोग करते आए हैं। इसी रिश्ते के तहत Su-57 और S-500 जैसे आधुनिक हथियारों पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जहां रिपोर्ट्स बताते हैं कि Su-57 में इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती है कि भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी, और यही सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जहां पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में 9 अहम डील संभव है, जिसके चलते पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। बता दें कि मोदी और पुतिन की ये मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, खासकर डिफेंस, हथियार और ऊर्जा क्षेत्रों में। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, जिससे उसकी राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो सकती है, जिसका प्रभाव पाकिस्तान के आर्थिक हालात पे भी पड़ेंगे। जहां पाकिस्तान का पूरा इकोसिस्टम भारत की ओर देख रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नई मिसाल कायम करने जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।